नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज मैं दरभंगा जिला में हूँ। गोई मिश्र लगमा घनश्यामपुर दरभंगा में एक फिजिकल हेल्थ एजुकेशन कॉलेज है, मिथिला हनुमंत नेशनल कॉलेज, उसी के प्रांगण में हूँ। यहाँ पर फिजिकल शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। लिखित परीक्षा के बाद आज प्रायोगिक परीक्षा चल रही है। यह एक ऐसा शिक्षा है जिसको प्राप्त करके बिहार सरकार में लोग नौकरी पा सकते हैं, इसकी गारंटी हो जाती है। 29,000 मध्य विद्यालय हैं। जी हाँ सर, 29,000 मध्य विद्यालय ऐसे हैं पूरे बिहार में जहां पर फिजिकल शिक्षक की ज़रूरत है और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद उनकी नौकरी पक्की मानी जा रही है। बिहार में अब तक जानकारी के अनुसार यह दूसरा महाविद्यालय है जहां इस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और इस स्कूल की खासियत के बारे में आप यह भी देखते रहें कि किस प्रकार लिखित परीक्षा, ये जो हमारे पीछे छात्राएं हैं और छात्र हैं, ये सभी लिखित परीक्षा दे रहे हैं। आप इसको देखिए किस प्रकार बाहर से आकर एक्सटर्नल जो हैं सो इनकी प्रायोगिक परीक्षा ले रहे हैं। इसी दौरान मैं स्कूल के संदर्भ में भी कुछ जानकारी आपको दे दूं कि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, लगमा कॉलेज के प्रिंसिपल, वो काफ़ी जुझारू हैं। डॉक्टर A.N. झा फाउंडर मेंबर हैं, निदेशक हैं। यहाँ पर ये स्कूल जो चल रही है वो एक परिषद के द्वारा चलाई जा रही है। मिथिला हनुमंत विकास परिषद स्थापना 12 अप्रैल 1981 में ही की गई। विभिन्न प्रकार के झंझावातों को झेलते हुए शुरुआती दौर में 1978 यह शुरुआती दौर में 6 परीक्षा दिया गया। उसके बाद स्कूल बंद होने के कगार पर आ गई। यहाँ पर इस कॉलेज में मान्यता रद्द कर दी गई। 1985 में अस्थाई मान्यता राज्य सरकार युवा कार्य एवं संस्कृति विभाग के द्वारा मिला था, जिसमें CPED के लिए 225 और DPED कोर्स के लिए 125 स्टूडेंट की क्षमता दी गई थी। 2007 में भारत सरकार से मान्यता के लिए आवेदन दिया गया। तदुपरांत 2015 में तमाम झंझावातों को झेलते हुए इस कॉलेज के निदेशक ने हाईकोर्ट से लेकर केंद्र सरकार की लड़ाई लड़ते हुए 50 केंद्र सरकार से मिली हुई है। ये इस कर्मी हैं, 3 थर्ड ग्रेड के हैं, 4 फोर्थ ग्रेड के हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत में मात्र 4 नेशनल कॉलेज हैं। ग्वालियर, दूसरा पटियाला पंजाब, तीसरा कलकत्ता और चौथा त्रिवेंद्रम में। इस प्रिंसिपल के निदेशक की बातों पर मैं विश्वास करूं और आपको भी विश्वास होना चाहिए कि उनका अंतिम लक्ष्य यह है कि नेपाल तराई 18 जिले और 5 प्रमंडल में एक भी नेशनल कॉलेज नहीं है। इस कॉलेज को नेशनल कॉलेज के रूप में वे मान्यता दिलवा सकें, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल 2 सत्र के छात्र लिखित परीक्षा देने के बाद फिजिकल परीक्षा दे रहे हैं और एक सत्र के छात्र जो हैं वो एक सत्र का फिजिकल परीक्षा देने के बाद, लिखित परीक्षा देने के बाद फिजिकल दे रहे हैं। मैं इस कॉलेज के प्राचार्य से भी आपको बात करवाता हूं, उनकी बातें आपको अच्छी लगेगी। यह दिखेगा उनके जुनूनियत में कि आदमी अगर ठान ले तो किस प्रकार ये काम किया जा सकता है। मैंने उनसे पूछा था यहाँ पर नामांकन किस तरह कराई जा सकती है, तो उन्होंने यह भी बताया था कि इंटर में 50% अंक लेने के बाद लोग यहाँ नामांकन के लिए आ सकते हैं। अप्रैल माह में यहाँ पर वैकेंसी निकलेगी। 2 साल का कोर्स है और मात्र 1 लाख रुपया खर्चा है। मैं उन सभी छात्राओं से यह अनुरोध भी करूँगा कि यह दरभंगा जिला के घनश्यामपुर में लोई मिश्र लगमा गांव में जो ये कॉलेज है, यहाँ आकर के आप इसको देखें, अप्रैल में निकलने वाले विज्ञापन को भी देखें और इस शिक्षा को ग्रहण करें। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बिहार में जितने भी मिडिल स्कूल हैं, लगभग 29,000 मिडिल स्कूल होने की बात हमारे सामने आई है। उन सबों में इस डिग्री को प्राप्त करने के बाद
लोग नौकरी भी पा सकते हैं। हमारे सामने आ चुके हैं प्राचार्य महोदय, निदेशक। आपका स्वागत है सर। सर, अपना नाम क्या हुआ? कुलानंद झा। यहाँ पर तो नौकरी का अकाल पड़ा हुआ है बिहार में, और आपका ये एक ऐसा कॉलेज है जिस डिग्री को प्राप्त करने के बाद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार में एक एक फिजिकल शिक्षक की बहाली होनी है, वो प्राप्त कर लेंगे। इसी में आप लगे हुए हैं। कॉलेज के कुछ भविष्य के बारे में और वर्तमान में आपकी जो संघर्ष हुई है, आपके बारे में यह भी पता लगा है कि आप इतनी जुनूनियत में हैं कि 23 साल से आप नमक और अनाज नहीं खा रहे हैं। 27 वर्ष से जी 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 27 वर्ष में अन्न और नमक नहीं खाता हूँ। जी जी। और मैं मैराथन प्लेयर था। कोलवर से लेकर गांधी मैदान तक मैं 2 घंटा 23 मिनट दौड़ता था। और आज तक इतना जो बात हुई है, ये देखा है जो पूर्वोत्तर भारत में लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, पटियाला, नेताजी सुभाष चंद्र कलकत्ता और त्रिवेंद्रम पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। वहाँ उस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में नहीं है। इसी की पूर्ति के लिए हम इतने दिन से संघर्षरत हैं। किसी तरह से हमारा पूर्वोत्तर भारत में भी ऐसा कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो। आपका लक्ष्य नेशनल कॉलेज की स्थापना तक है? यूनिवर्सिटी तक, नेशनल कॉलेज एंड विश्वविद्यालय फिजिकल एजुकेशन में 4 ही विश्वविद्यालय हैं। एक ग्वालियर है, एक पटियाला, एक नेताजी सुभाष कलकत्ता एंड त्रिवेंद्रम। पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। नेपाल तराई से बंगाल खाड़ी में ये 18 जिला, 5 प्रमंडल, 7 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक ही कॉलेज है। मैं 2 मिनट में आपसे आपके संघर्ष की गाथा अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। कैसे आपने इसको शुरुआत किया और क्या झंझावात झेलना पड़ा, आज किस स्थिति में पहुंचे हैं, जरा संक्षेप में बताएं, जो दर्शकों को आपके संघर्ष की गाथा का ज्ञान हो सके। मैं 1976 से बिहार शारीरिक शिक्षा शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष के रूप में संस्थापक अध्यक्ष रहा हूँ। इसके बाद मैं नेफ्स इंडिया का रीजनल सेक्रेटरी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का ईस्ट जोन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। मैं ये सोच के फिजिकल एजुकेशन बढ़ाना चाहा, मिथिलांचल में कमी है जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में कहीं नहीं है। इसके लिए हम यहाँ कॉलेज स्थापित किया। 1981 12 अप्रैल 1981 में स्थापना किया। और यहाँ के जन समुदाय के से ज़मीन भी लिया, कुछ दान लिया, कुछ खरीद के लिया, और मिथिला हनुमंत विकास परिषद के अंतर्गत उसको संचालित किया। बिहार शारीरिक शिक्षा शिक्षक महासंघ के तत्वावधान में ये कॉलेज का स्थापना की गई है। और यहाँ इसके बाद 81 के बाद 86-87 तक जितने छात्र यहाँ से पास किए हैं सभी नियोजन में हैं। कुछ लोग मतलब अस्थायी नौकरी में हैं, कुछ लोग नियोजन में हैं, और शेष इसके बाद बिहार सरकार का नीति नहीं हुआ, और नीति हो जाएगा, नीति हुआ भी है तो एनसीटी द्वारा इसको मान्यता नहीं थी। एनसीटी 17 सितंबर 1905 से लागू हुआ बिहार में, 5 से लागू हुआ। इसके बाद हमने 7 में आंदोलन किया और सरकार से प्रस्ताव रखा, और आके 20 में हमको ये मानता, 15 में भारत सरकार मानता दिया है और 20 में यहाँ दिया है। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में एक ऑर्डर करवा के प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक पोस्ट क्रिएट करा दिया है, जिससे नवोदय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल या एक केनी स्टेट, किसी स्टेट में जहाँ 1 से 8 तक क्लास चलता है उसमें इन बच्चों की बहाली होगी। अभी जो हमारे पीछे छात्र छात्रा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, इस किस कोर्स के लिए? ये डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन DPED। इसके लिए 50% अंक जिनको मार्क्स होगा वही एलिजिबल होंगे। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड राष्ट्रीय प्रतिशत मार्क किस इंटर में और समान में इंटर में होगा। इसके बाद जो खिलाड़ी होंगे, राष्ट्रीय खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनके लिए 5% छूट दी जाएगी आरक्षित वर्गों के लिए। यही व्यवस्था है। कितना साल का यह कोर्स है? 2 साल का कोर्स है। कब से नए सत्र में नामांकन होगा? नामांकन होगा नए सत्र 23-25 में। अच्छा। इस डिग्री को लेने के बाद, 2 साल की डिग्री लेने के बाद जॉब उनको जो आपने बताया, मिडिल स्कूल में बहाली होगी। जितने हाई मिडिल स्कूल हैं बिहार में 29,000 मिडिल स्कूल हैं, उसमें 1 से 8 तक जहाँ वर्ग चलता है उसमें एक पद इनका सृजित है, पद सृजित है, सेंसन पद है, उसमें इनकी बहाली होगी। योग और फिजिकल फिटनेस रखने वाले युवाओं के लिए आपका कॉलेज एक सुनहरा अवसर दे रहा है रोजगार के लिए भी। जी हाँ, सुनहरा अवसर दे रहा है रोजगार के लिए। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोग देना चाहते हैं अगर कहीं भी जाए, 2 तरह का समाज के जो समाज से तिरस्कृत हैं, शरीर अस्वस्थ हैं, और इसके बाद शिक्षा में बहुत खेलकूद में, शिक्षा में अभिरुचि नहीं है, खेलकूद से रुचि रखते हैं, वैसे आदमी के लिए ये संस्था है जिससे उनको सरकार में नियोजन मिल जाए, सरकार उनको धारा में चले आवे। ऐसा मैंने उद्देश्य बनाया है, इसी उद्देश्य से रखा गया है। अब तक बहुत सारे बच्चे होंगे जो यहाँ से परीक्षा देने के बाद जॉब में हैं, और ये लोग जो हमारे पीछे हैं, कितने अभी छात्र छात्राओं का यहाँ चल रहा है ट्रेनिंग? 50 छात्र छात्रा जो 20-22 के हैं,
और 21-23 के 50 छात्रा में 48 अपियर हो गए हैं, 2 अपियर नहीं हुए हैं। इतने लोग परीक्षा दोनों परीक्षा इनका हो चुका है। 20-22 वालों को उनका दोनों परीक्षा समाप्त है। सिर्फ 21-23 जो है उनका एक परीक्षा हुआ, एक परीक्षा आगे होगा और 22-24 का वर्ग संचालन है। आप अपनी लड़ाई को जारी रखते हुए बेरोजगार युवा युवतियों के लिए सुनहरा भविष्य तलाश रहे हैं। नए सत्र में नामांकन कराने के जो इच्छुक युवा युवती होंगे, क्या उनको कॉस्ट लगेगा, क्या उनको नामांकन शुल्क लगेगा, कितना पैसा देना चाहेंगे, कितने में एडमिशन हो जाएगा, कुछ एक पैकेज की जानकारी आप दे दे तो लोगों को सुविधा होगी। इसके लिए पहले विज्ञापन निकलेगा अप्रैल में, उसके लिए 1100 रुपया लगेगा। उनको आवेदन ऑनलाइन आवेदन करेंगे, ऑफलाइन भी आवेदन हो सकता है, दोनों करेंगे। इसके बाद जब उनका सिलेक्शन होगा, एक 1 स्टार टेस्ट होगा 50 नंबर का, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट। महिला के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 8 पाउंड का गोला, पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला। ये करके 50 नंबर होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट दोनों का अधिमान निकाल कर उनका पास जो मार्क्स होगा उन मुताबिक 50 सीट का हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद उनको साल में 1 लाख रुपया 4 किस्त में देना होगा, होगा। तब यहाँ वो रहेंगे। ठहरने की व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। सब व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। यही व्यवस्था हमारे यहाँ है। मतलब काफ़ी कम पैसे में आप इसलिए चूंकि इसको लाभान्वित कराना चाहते हैं लोग से अभिरुचि लें, बढ़ें। समाज के बिखरे हुए जो टूट चुके हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। खास करके ये हरदन संसदीय था। यहाँ से 65 किलोमीटर सहरसा है और 55 किलोमीटर दरभंगा है, 45 किलोमीटर झंझारपुर है और 35 किलोमीटर बिरोल है। इस बीच में ही पड़ा हुआ है और 18 जिला के बीच में तो है ही ये पूर्वोत्तर भारत में। फिजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए महाराष्ट्र के बहुत से प्राइवेट कॉलेजों में जो छात्र और युवा जा रहे हैं, उनका जैसे मैंने कुछ युवाओं से बात किया था तो वो 2 साल में बता रहे थे 2.5 से 3 लाख रुपया तक उनको लगता है और वहाँ जाना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। अपने गांव में मिथिलांचल में 1 लाख रुपया आपने बताया ना लगभग? हाँ, 1 लाख बताया। 1 लाख रुपया मात्र में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। ये सुनहरा अवसर, ये तो नज़रों से ओझल बहुत लोगों के सामने में था। मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। अब मैं देख करके यहाँ की व्यवस्था देख करके गुरुकुल आश्रम सदृश शांति निकेतन जैसा ये माहौल है। और प्रिंसिपल साहब से भी मैंने बात की है, जो एक्सटर्नल पटना से आई हुई हैं उनसे भी मैं आपको बात करवाना चाहता हूँ। रेणु कुमारी जी से, उनको भी मैं बात करवाता हूँ। लगमा की इस धरती पर छात्रों का फिजिकल प्रैक्टिकल परीक्षा लेने जो पटना से आई हुई हैं, मैं उनसे भी आपको मुलाकात करवाता हूं, एक्सटर्नल के रूप में है। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है मिथिला की इस धरती पर आके? सर बहुत ही अच्छा है। हमारे बच्चे बहुत ऊर्जावान हैं और हमेशा सीखने को तत्पर हैं ये बच्चे। और इनका परीक्षा लेने में हमें भी बहुत खुशी होती है और बहुत मैं सुख का अनुभूति प्राप्त करती हूँ। और बच्चे हमारे आने वाले बिहार के लिए अलग अलग स्कूलों में एक प्रतिभावान बच्चों को और अपनी गरिमामयी उपस्थिति वहाँ दर्ज करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है इनसे। आपकी इस परीक्षा में पास होने के बाद ये छात्र कहाँ नौकरी करेंगे? मतलब किस स्कूल में, किस स्टैंडर्ड में, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल? सर मिडिल स्कूल का ये है, इनका जो स्ट्रक्चर है DPED ये कोर्स है। तो प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल में इन लोगों को जॉब की बिहार गवर्नमेंट में ये संभावना है और बेशक करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। नवोदय और सेंट्रल स्कूल जी। ऐसे जो लड़के हैं जो फिजिकली फिट रहना चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैडम आपके द्वारा, आप भी काफ़ी फिजिकली फिट है, क्या संदेश दे रहे हैं? सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। तो ये हर किसी के लिए लागू होता है कि हम अगर अपने आप को स्वस्थ, बहुत ही तनावग्रस्त आज का माहौल है, समाज हमारा जो है वो बहुत चिंतनग्रस्त चीज़ों में आगे सफ़र कर रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए हर एक व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, हमारे शिक्षक ग्रुप हो, हर एक नागरिक को अपने लिए आधा घंटा निकालना है और उनकी इस मुहिम को सार्थक करना है। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। धन्यवाद, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये उन लोगों के लिए भी है, हम लोगों के लिए भी है। माइक पकड़ के जो चिल्लाते रहते हैं, तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए हम लोग भी दें। ये मैडम से मिल करके ये संजोग लग रहा है। पीछे आप इसी तरह देख रहे हैं क्या कार्यक्रम हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ अन्य कुछ और भी जानकारी देने की। छात्रों की फिजिकल परीक्षा में एक्सटर्नल साहिबा से मैंने आपकी बात कराई, पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आए हुए हैं
मैं उनसे भी बात करना चाहता हूँ। सर, आपका नाम क्या हुआ? देवनंदन झा, जी पीटीआई माऊ बेहट दरभंगा। जी। और आपका ये मुझे प्रतिनियुक्ति यहाँ पर मिली है, चूँकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो आंतरिक परीक्षा ले रहे हैं प्रायोगिक, उसमें पर्यवेक्षक के रूप में हम 3 सदस्यीय कमेटी को भेजा गया है। इसकी आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिया है और जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा ने हम लोगों की प्रतिनियुक्ति की है कि हम लोगों के देख रेख में 3 यहाँ पर। सदस्य हैं आपके हाँ, पर्यवेक्षक रूप में। सर, अभी पर्यवेक्षक में है, क्या नाम सर? मेरा नाम आशीष कुमार, शारीरिक शिक्षक ज्वालामुखी उच्च विद्यालय कसरौल। कसरौल से हैं। जी अच्छा, यहाँ पर आज हाँ, अंतिम पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ उपस्थित हूँ। और छात्रों का परफॉर्मेंस लगा? परफॉर्मेंस अभी तक लर्निंग पीरियड में है और संतोषजनक है। संतोषजनक हाँ, है, ये मतलब सीख रहे हैं, लर्निंग के प्रोसेस में है और मुझे लग रहा है कि बिहार को एक अच्छे शारीरिक शिक्षक मिलने जा रहे हैं। शारीरिक शिक्षक मिलने जा रहे हैं। जो आपका ये फिटनेस दिख रहा है, लगता है ये प्रैक्टिकल में पास होने वाले हैं ही है। जी, प्रैक्टिकल में जो इनको बताया गया है, जो इनका सिलेबस है, और 90% दे आर अप टू मार्क। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके अच्छा है और कुछ में त्रुटि है जो लगातार अभ्यास से सुरक्षित आ जाएगी। सर भी बगल में है, सर का नाम? जी, हम रमेश कुमार, व्याख्याता इस महाविद्यालय के, और आज इंटरनल के रूप में हम मैडम के साथ हैं। अच्छा, इंटरनल के रूप में व्याख्याता रमेश बाबू का भी स्वागत करते हैं हम। और क्या आप अपने कॉलेज की तरफ से यहाँ के युवा छात्र छात्राओं को क्या संदेश दे रहे हैं? सबसे पहले हम बिहार 24 के संवाददाता हमारे दर्शक गण को बहुत बहुत शुभकामना, और अपने इस महाविद्यालय की तरफ से इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का भविष्य आने वाले इस बिहार के लिए एक मील का पत्थर होने जा रहा है। जिस प्रकार बीमारियां घर घर व्यक्ति व्यक्ति में प्रवेश कर रहा है, उन बीमारियों से दूर रहना और समाज को अपने आप को तनाव मुक्त जीवन देना, अपने परिवार को तनाव मुक्त रखना, उसका होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट रखना का ख्याल रखना, और साथ साथ जिस प्रोफेशन, जिस मध्य विद्यालय, जिस विद्यालय में मैं जाऊंगा, हमारे बच्चे जाने वाले हैं, उन विद्यालयों के बच्चों के साथ उनके अभिभावकों की भी, उनके अभिभावकों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का एक योजना लेकर हम मध्य विद्यालय तक जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जर्सी पहने जवानों को मात देने वाले फिटनेस गुरु, आपका स्वागत है। सर, नाम आपका? धन्यवाद सर जी, सारे मीडिया कर्मियों को मेरी ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से। मेरा नाम सजदानंद पांडे हुआ, मैं यहाँ उप प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और वैसे तो 70 प्लस मेरी उम्र हो रही है, और शुरुआत में भी 89 में जो इसका एग्जाम्सन हुआ था, 81-82 से लेकर 86-87 तक, उस समय भी उप प्राचार्य के पद पर मैं कार्यरत था। और बीच में फिर बिहार सरकार के जॉब में, तो फिर मिडिल स्कूल मुंगेर में मध्य विद्यालय धरहरा में ज्वाइन किया, और वहाँ हमने 33 साल जॉब करने के बाद 2018 में सेवानिवृत्त हुए, और उसके बाद पुनः फिर इस महाविद्यालय में योगदान किया है। उस समय से हमारे जो 20-22, 21-23, 22-24 के जो भी बच्चे हैं, उसे प्रशिक्षण देने में अपनी अहम भूमिका, जहाँ तक मैं अपने अनुभव की बात, अपने शारीरिक मानसिक जो भी चेतनाएं हैं, उस सारे बच्चों में समाहित करने का अथक प्रयास करते रहता हूँ। तो स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ देश, स्वस्थ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पताका फहराएंगे, यही मेरी कामना है। जय हिंद। जी, धन्यवाद। फिजिकल एजुकेशन का कोर्स करके जॉब की ओर बढ़ते कदम की तरफ इस कॉलेज के बहुत छात्र छात्रा बढ़ चुके हैं। मैं छात्राओं से भी कुछ बात कराना चाहूँगा। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम स्वर्णिमा ठाकुर है। जी। मैं 20-22 सेशन की छात्रा हूँ। जी। कहाँ मकान हुआ? दरभंगा लहेरिया सराय। इस प्रकार की जॉब ओरिएंटेड फिटनेस कोर्स करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा मिली क्योंकि बच्चे अगर फिट रहेंगे तभी तो हमारा समाज फिट हो पाएगा, उनका शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से हो पाएगा, तो एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण हो सकती है, हो पाएगी। जी। आप अपने हम उम्र जो इंटर कर चुके हैं और जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उनको क्या संदेश दे रही है? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस फिजिकल एजुकेशन में भी अपना भागीदारी दे, क्योंकि हर एक स्कूल में शारीरिक शिक्षक का होना अनिवार्य है,
होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक विकास निरंतर चलते रहता है। तो अगर शारीरिक शिक्षक हर एक स्कूल में होंगे तो बच्चे का विकास अच्छे तरह से हो पाएगा। धन्यवाद। शारीरिक शिक्षक रहेंगे तो बच्चों का विकास हो पाएगा। मैं कुछ छात्रों से भी बात करना चाहता हूँ। आप छात्र हैं, थोड़ा सा आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? जी, दिलीप कुमार झा सर। हाँ, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं इस कॉलेज का एक छात्र हूँ जी। और 20-22 सेशन में से इस कॉलेज से पढ़ाई करके निकल रहा हूँ। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मेरे जैसे जितने भी मेरे सहपाठी होंगे उनको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करूँगा कि यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करें, शारीरिक शिक्षा। आज जब जॉब करेंगे तो स्कूल के बच्चे फिट रहें। जी, स्कूल के बच्चे को तो फिट करना हम लोगों का दायित्व बनता है सर। जी। आप भी स्टूडेंट हैं? जी, आइए। क्या नाम हुआ आपका? सत्यम कुमार। क्या कहेंगे आप जी, हम कोर्स के बारे में? हम सब तो सर 20-22 सेशन से हैं और 2 साल से इस कॉलेज में सर कर रहे हैं। हम क्लास चल रहा है हमारा, निरंतर कर रहे हैं क्लास और प्रयत्न कर रहे हैं कि सर हम हमारे राष्ट्र को अच्छा विद्यार्थी मिले और अपने राष्ट्र को अच्छा बनाए। यही हमारा होगा सर कामना। चलिए, धन्यवाद। आप भी हैं, स्टूडेंट हैं? आइए। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया कुमार झा। कहाँ घर हुआ? गोई मिश्र लगमा, क्या लक्ष्य घनश्यामपुर है? दरभंगा। मेरा लक्ष्य है एक स्वस्थ टीचर बन के स्वस्थ विद्यार्थी को अच्छे से शिक्षा ग्रहण करवाना। उसके बाद आगे जो नेशनल खेलना चाहते हैं बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी तैयार करने का मेरा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े खिलाड़ियों को तैयार करने का लक्ष्य लिए हुए हैं। थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। आप आइए इधर। आप भी छात्रा हैं। क्या नाम हुआ आपका? वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से हम स्वस्थ खुद को भी शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब खुद को स्वस्थ रखना है, जॉब करना है और बच्चों को स्वस्थ रखना है यस। आने वाले समय में। हाँ। आप अपने सहपाठी और जो आपसे जूनियर क्लासेज के लोग हैं उनको क्या दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं, अपना अनुभव क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि वो भी आगे फिजिकल में आए, अपना इससे खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इससे कितने बच्चे को हम स्वस्थ रखने का भी कोशिश कर सकते हैं, उनको ला सकते हैं इसमें। इससे हम उन लोग को खेलने के लिए आगे कर सकते हैं। नींव तैयार कर कर उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इस छात्रा ने एक बहुत बड़ी बात कही, मनुष्य स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो युवा स्वस्थ होगा, युवा स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा, राज्य स्वस्थ होगा और राज्य स्वस्थ होगा तो यह देश स्वस्थ होगा। हमारे पीएम की भी बातें जो एक्सटर्नल थी वो बताई थी, जो 2 घंटा रेणु कुमारी जी वो बताई थी। क्या आपने बताया था मैडम? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। ये टैग लाइन जो है इनका बहुत ही अच्छा पॉपुलर है। और आप हमारे पीछे भी देख रहे हैं तमाम छात्र हैं। मैं एक मिनट में आपसे उन लोगों को भी बात मैं करवाता हूँ। थोड़ा सा वहाँ से कैमरा। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका नाम? शांति कुमारी। शांति कुमारी। घर आपका? पंडोल मधुबनी। पंडोल मधुबनी। वाह। आप? मिश्रा रचना। कहाँ घर हुआ? लगमा। अच्छा, यहाँ के यहीं लोकल में रहती हैं? चलिए, कोई ऐसे भी है बच्चे हैं जो बहुत बाहर के हैं, यहाँ पर आकर के। क्या नाम हुआ आपका? कल्याणी कुमारी। कहाँ के हैं? शेखपुरा जिला। शेखपुरा से हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप हाथ उठा रही थी। क्या नाम हुआ? पढ़ना पांडे। कहाँ के? मोकामा। मोकामा। वंदना कुमारी। मुंगेर। फिजिकल एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूलों में जाएंगे छात्र छात्राओं को जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्या आपका संदेश रहेगा? यही कि योग सबके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। मैंने ये महसूस किया है। जिस टाइम मैं यहाँ आई थी बहुत सारा बेली फैट लेकर के आई थी और यही करने से, नियमित एक्सरसाइज सुबह करने से मैं अपने आप को बहुत फिजिकली फिट समझ रही हूँ। मतलब आप लोग भी योग करें? योग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे जुड़ने के बाद तो स्वतः वो हो ही जाएंगे। जी, धन्यवाद। कुछ छात्राओं से मैंने आपकी बात कराई, उन्होंने कहा कि फिटनेस रखने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? अश्वनी कुमारी। कहाँ घर हुआ? मधुबनी। मधुबनी की हैं आप मैडम? नीसू कुमारी। नीसू कुमारी। ये छात्राएं हैं, मैं मैडम कहूँ हूँ इसीलिए जो कि आप ये जॉब करने वाली हैं और जॉब में जाएंगे। कई ज़िलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, विभिन्न ज़िलों से। यहाँ पर आपने देखा मुंगेर से भी लोग हैं, मधुबनी से हैं, दरभंगा से हैं, शेखपुरा से हैं, समस्तीपुर से है। सारे लोग यहाँ पर मिथिला की इस धरती पर, पटना से भी लोग हैं, मिथिला की इस धरती पर सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं कामना करूँगा कि आने वाले समय में भी खुद को फिट रखते हुए
जॉब ओरिएंटेड इस कोर्स को करने के लिए लोग आएँ। अप्रैल में प्रिंसिपल साहब ने बताया था, निदेशक जो भी हैं वो बताया था वैकेंसी निकलेगी। काफ़ी कम लागत में यहाँ कोर्स दिया जा रहा है। मैं युवा के भविष्य और सुंदर स्वस्थ बनने की कामना के साथ आपको शुभकामना देता हूँ। मैं हूँ कन्हैया ठाकुर। आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्क्रॉल के नीचे एक नंबर रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ के किसी भी प्रिंसिपल साहब के द्वारा दिया गया कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपके लिए स्क्रॉल पर दिखाऊंगा, जहां से आप कॉलेज के नामांकन या अन्य बातों की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।